विषय चल रहा है परमपिता परमात्मा का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा दिया गया संध्या का प्रकरण उसी से हम उद्धृत कर रहे हैं। मैं एक आत्मा और आत्मा को अपने संचित प्रारब्ध कर्मों के अनुसार यह मानव शरीर मिला है। इस मानव शरीर के अंदर जितना भी अवयव है उसको हमें सही शुद्ध रूप में प्रयोग करना और उसके अनुसार ही अपनी उन्नति करना, परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों को जितना भी हो सके उपासना करके ध्यान में लाना संध्या कहलाता है। प्रकरण चल रहा है आत्मा को परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से जो यह मानव तन मिला हुआ है, इसमें अनेक अवयव हैं। हम सभी का विवेचन तो नहीं कर सकते, जितना ऋषि ने दिया है उतने में हम कर रहे हैं। जैसे शरीर के अंदर जो अवयव हैं, पहला ओम वाक को जाना, ओम प्राण है, ओम चक्षु, ओम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशो बलम। यहाँ तक हमने जाना है। प्रत्येक जो शरीर का अंग है उससे हमें किस प्रकार से कार्य लेना है और परमात्मा का कोई भी कार्य, चाहे आत्मा को दिया गया साधन है या स्थूल शरीर के उपयोग के लिए सकल ऐश्वर्य को रचा है, कोई भी कार्य निष्प्रयोजन नहीं है। प्रत्येक वस्तु पदार्थ आदि सभी का कोई न कोई प्रयोजन है। आगे का विषय रखते हैं ओम कर तल कर पृष्ठे। परमपिता परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को यह मानव का जो तन दिया है, इस मानव तन में आज का विषय है कर तल कर पृष्ठे। जो हाथ के दो हिस्से होते हैं, करतल ऊपर का जो हिस्सा है या चिकना होता है, पृष्ठ जो पृष्ठ भाग होता है वह इतना साफ और चिकना नहीं होता है। इससे हमको क्या समझना है कि जो हाथों का ऊपर का हिस्से है यह हिस्सा चमकदार होता है और जो पृष्ठ भाग है वह उतना चमकदार नहीं है और कार्य भी इसी से लिया जाता है। पृष्ठ से कार्य नहीं लेते हैं। और जो ऊपर का हिस्सा है पृष्ठ करतल वाला, उसी से हिस्सा काम लिया जाता है। तो यहाँ हमें इस प्रकार समझना है कि हम सभी जिस सृष्टि में रह रहे हैं, इस सृष्टि के अंदर घंटा, मिनट, सेकंड, 24 घंटे, फिर दिन, महीना, वर्ष और संवत्सर आदि जो उत्पन्न हुए हैं, यह आज की परिगणना है। और जो हमारी ऋषियों की है वो है निमेष, उन्मेष, पराकाष्ठा, घड़ी पल आदि जो पहली प्रक्रिया है, सब ये समय की माप हैं। और यह समय की माप 24 घंटे में भी पूरा होती हैं और एक महीने में भी होती हैं और वर्ष में भी होता है। और परमात्मा के द्वारा बनाई सृष्टि का जितना भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का समय है और 4 अरब 32 करोड़ समय का फिर रात्रि का है, उतने में भी पूरा होता है। अब यह किस प्रकार से समझें कि करतल कर पृष्ठे, पृष्ठ और करतल क्या है। जैसे हम सभी जानते हैं दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में लगभग आधा मानकर चलें सूर्य के हम दर्शन करते हैं, वह चमकदार होता है, उसमें हम सभी कार्य करते हैं। फिर उसके बाद रात्रि का समय होता है, उसमें हम शरीर से कोई कार्य नहीं करते हैं। लेकिन इसका प्रयोजन यह नहीं है कि जो पृष्ठभाग है वह निष्क्रिय है। निष्क्रिय नहीं है क्योंकि उस पृष्ठभाग में यदि हम शरीर को आराम न दें, भोजन पाचन क्रिया शरीर के अंदर जो टूट फूट हुई है वो ठीक न हो तो शरीर अधिक नहीं चल सकता। यह परमात्मा की बहुत ही सुंदर व्यवस्था है।
उसने दोनों को हमारे बीच में रखा है। जैसे एक महीने का पक्ष एक कृष्ण होता है, एक शुक्ल होता है, वैसे ही दिन में भी हम देखें तो सूर्य का उदय लगभग आधा 12 घंटे मान लें और 12 घंटे के लगभग रात्रि होता है, तो वह आराम करने का होता है। उस रात्रि में जो दिन में हमने कार्य किया है उसके अंदर, उसके द्वारा शरीर में जो क्षति होती है उसकी पूर्ति रात्रि में हो जाती है। इसी प्रकार से एक महीना बनता है। इस महीने में 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि होती है जिसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और दूसरा जो पक्ष होता है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। उसमें चंद्रमा की कलाएं घटती जाती हैं और अंत में उसको अमावस्या के नाम से हम जानते हैं। इसी प्रकार से पूर्णिमा का जब चंद्रमा होता है तो बढ़ते बढ़ते वह चंद्रमा पूरी रोशनी के साथ रात्रि में होता है, उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। वैसे चंद्रमा और सूर्य का कभी अस्त नहीं है, ये तो गति के कारण एक दूसरे की छाया की वजह से जो इनकी घूमने की गति है उसके कारण से दिन रात महीना वर्ष आदि बनते हैं। तो हमें रात्रि में पूरा चंद्रमा जब दिखाई देता है तो वह पूर्णिमा तिथि 15 दिन बढ़ने के बाद होती है, बढ़ते बढ़ते होती है। और इसी प्रकार से अमावस्या को हम पृष्ठभाग समझ लेते हैं। वह अमावस्या भी निष्प्रयोजन नहीं है। जब पूर्णिमा का चंद्रमा बढ़ता है तो उसमें फलों में रस बढ़ता रहता है जो सभी जातियों के कल्याणार्थ होता है। इसी प्रकार से अमावस्या, उसमें भी परमात्मा का ऐसा कार्य नहीं है कि वह निष्प्रयोजन है, उसमें भी इसी प्रकार सृष्टि का चक्र चलता है। और आगे हम देखते हैं कि उसके बाद वर्ष होता है, और वर्ष में भी सूर्य की 2 होती हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण को हम पृष्ठभाग मान लेते हैं और दक्षिणायन को, उत्तरायण को हम करतल कर भाग मानते हैं और दक्षिणायन को पृष्ठभाग मानते हैं। दोनों ही आवश्यक हैं। हम करतल कर पृष्ठ से यह भी जान लेते हैं कि यदि आज हमारे पास सभी ऐश्वर्यों से साधन संपन्न परिवार, समाज या राष्ट्र है तो उसमें ज़्यादा घमंड अहंकार नहीं आना चाहिए, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञानी जन हैं वे जानते हैं कि आज यह पृष्ठभाग है या पूर्णिमा है, इसके बाद अमावस्या आनी तय है। तो हमें कभी दुख में परेशान नहीं होना है और सुख में ज़्यादा सुखी नहीं। इस प्रकार से अपने जीवन को समरसता के साथ, जैसे परमात्मा एक रस है, इसी प्रकार से बिताने में हमें संतोष मिलता रहता है। न दुख न सुख की छाया हमारे ऊपर अधिक पड़नी चाहिए। इसी से हम एक रस होकर के शरीर की व्याधियों से भी बच जाते हैं। परमात्मा के द्वारा रची गई सृष्टि का सृजन भी इसी प्रकार है। 4 अरब 32 करोड़ जो वर्ष हैं, इनके लिए ब्रह्म दिन होता है, और यह ब्रह्म दिन परमात्मा का एक दिन के बराबर होता है, और मनुष्यों के बनते हैं 4 अरब 32 करोड़। और ब्रह्म का एक रात्रि 4 अरब 32 करोड़ जो वर्ष है, यह मानव वर्षों के लिए है। ब्रह्म के लिए वह एक रात्रि होती है, एक दिन और एक रात होता है। इसी प्रकार से हमें यह समझना है कि जब हम परमात्मा के द्वारा प्रदत्त हम सभी आत्माओं को जो है सामग्री, रथ, साधन, विमान, अन्य कोई भी बहुत सारे नाम इस शरीर के दिए गए हैं, इससे साधन से जो हम कार्य करते हैं, प्रत्येक साधन, इस साधन के अंदर जो प्रत्येक अवयव है उसको हम ठीक ठीक जानकर के परमात्मा का धन्यवाद करते रहें और सदा ही परमात्मा का प्रयोजन और अपने आत्मा का जो उद्देश्य होता है, ऋषियों की ज्ञान के अनुसार जो साक्षात्कार परमात्मा के ज्ञान वेद का करने के उपरांत ही मनुष्य जाति के कल्याणार्थ ग्रंथों को रचते हैं, उनको पढ़कर ही जानकर, सुनकर, देखकर हम अपनी उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। यह हमने थोड़ा सा करतल कर पृष्ठे के विषय में जाना। संध्या के विषय में यह जितने भी हमने शरीर के अवयव दिए हैं, वाक वाक, प्राण है प्राण है, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे,
ये जो 10 अवयवों के बारे में हमने जाना है, इस प्रकार से हम परमात्मा की उपासना प्रत्येक शरीर के अंदर अवयव से करते रहें तो हम सभी सुनते कहते आए हैं कि रोम रोम में परमात्मा बसा हुआ है। तो इस प्रकार से हम सभी के अंदर रोम रोम में बस जाता है और उसकी हम कृपा के पात्र बनते हैं। परमात्मा की दया तो सभी के ऊपर होती है। दया का अर्थ है कि परमात्मा की हवा दी हुई जो है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, अन्य जो पदार्थ हैं वह सभी के लिए दे रखे हैं, लेकिन परमात्मा की जो विशेष कृपा है वह केवल उसी के ऊपर होती है जो परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार आचरण करते हैं। जैसे यदि कोई पुत्र अपने पिता की आज्ञाओं का अनुसरण करता है तो उस पुत्र के ऊपर विशेष कृपा होती है, लेकिन दया उसके ऊपर भी होती है जो उसका पुत्र नहीं होता, भोजन आदि उसको भी मिलता है। इसी प्रकार से परमात्मा के बारे में हमें जान लेना है। आज हम यहीं तक रखेंगे। ओम शम।